सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जांग बिना फाइट किए नेक्स्ट राउंड में चला गया था और उसके साथ ही डिसिपल्स भी अपने फाइट में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। सेंग जांग से जियो को खरीदने की कोशिश कर रहा था और सब लोग लू जुएकी की फाइट देखने के लिए खड़े थे। अब हम देखते हैं कि ड्रैगन पीक के डिसिपल्स फेंग चाओ की स्मॉल बाम्बू पीक की डिसिपल लू जुएकी होने वाली है। सब लोग उनकी फाइट देखने के लिए ग्राउंड के पास आकर खड़े हो जाते हैं। फिर चाओ जूनियर लू से कहता है कि मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरी जूनियर हो, इसीलिए मैं पहले तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करूंगा। तो लू चाओ से कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम पहले अटैक कर सकते हो। ये सुनकर चाओ गुस्सा हो जाती है और अपनी स्वॉर्ड लेकर लू पर अटैक करने के लिए जाता है, मगर लू उसके अटैक से बच जाती है। तो चाओ फिर से लू पर अटैक करता है, लेकिन लू बहुत ही आसानी से चाओ के अटैक से बच जाती है और उस पर अटैक नहीं करती है। यह देखकर कुछ डिसिपल्स चाओ का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तुम लू को देखकर शर्मा रहे हो। तो दूसरा डिसिपल्स कहता है कि चाओ शर्मा नहीं रहा है, उसे लू से डर लग रहा है। यह सुनकर चाओ बहुत गुस्सा होता है और वो लू पर लगातार अटैक करता है, मगर लू उसके अटैक का कोई जवाब नहीं देती और बस डिफेंस करती रहती है। यह देखकर स्मॉल बाम्बू पीक की एक डिसिपल कहती है कि लू चाओ से फाइट क्यों नहीं कर रही है, लू हमारे पीक की सबसे स्ट्रॉन्ग डिसिपल है, फिर भी वो फाइट नहीं कर रही है, इस तरह हम इस कंपटीशन को हार जाएंगे। ये सब बातें सुनकर वेन कहती है कि तुम दोनों इन सब बातों पर ध्यान मत दो और चुपचाप फाइट देखो। चाओ के बहुत सारे अटैक करने पर भी लू उससे फाइट नहीं कर रही थी। तो चाओ लू से कहता है कि तुम फाइट नहीं कर रही हो और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर चाओ अपनी स्वॉर्ड लेकर लू पर हमला करता है, लेकिन लू उसके अटैक को रोककर उसे दूर कर देती है। चाओ फिर से लू पर हमला करने के लिए आता है, मगर इस बार लू अपनी स्वॉर्ड चाओ के फेस पर रख देती है, जिससे चाओ लू पर अटैक नहीं करता। यह देखकर सब लोग हैरान हो गए थे। इसका फायदा उठाकर चाओ धोखे से लू पर हमला करने लगता है, मगर जांग को इस बारे में पता चल जाता है और वो हमले के बारे में लू को बता देता है। तो लू चाओ से दूर चली जाती है। फिर भी चाओ लू पर अटैक करने के लिए आता है, तो लू अपनी स्वॉर्ड को थोड़ा सा बाहर निकालती है, जिससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और उससे एक ब्लास्ट होता है, जिस वजह से चाओ की स्वॉर्ड के 3 टुकड़े हो जाते हैं और चाओ नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर सीनियर किंग सोंग स्मॉल बाम्बू पीक की मास्टर शुई युए से कहते हैं कि लू के पास फेरी स्वॉर्ड है, जिसकी मदद से वो आसानी से इस कंपटीशन को जीत जाएगी। तुमने लू को ट्रेनिंग क्यों दी है? इस पर मास्टर शुई युए कहती है कि तुम्हारे डिसिपल को फाइट करना नहीं आता है और तुम मुझे दोष दे रहे हो। इससे गुस्सा होकर सीनियर किंग सोंग कहते हैं कि तुमने किंग यून सेट के साथ ही डिसिपल से फाइट करने के लिए फेरी स्वॉर्ड का यूज किया है, तुमने ये बहुत गलत किया है। ये कहकर किंग सोंग गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। ये सब बातें सुनकर मास्टर तियान मास्टर शुए से कहते हैं कि तुमने अपने डिसिपल को काफी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी है और तुमने लू को तियानिया की स्वॉर्ड भी दे दी है। मुझे इससे काफी जलन हो रही है, लेकिन ये काफी अच्छी बात है कि तुम अपने डिसिपल का साथ दे रही हो। वहीं जांग दूर से लू को देख रहा था। सेंग वहाँ आकर जांग से कहता है कि क्या तुम लू को पसंद करने लगे हो, क्योंकि लू तुम्हारी सीनियर लिंगर से भी ज्यादा खूबसूरत है। इस पर जांग कोई जवाब नहीं देता। तभी एक आदमी सेंग को फाइट के लिए बुलाता है। तो सेंग जांग से कहता है कि मैं फाइट खत्म करके तुमसे बाद में मिलूंगा। ये कहकर सेंग वहाँ से चला जाता है। कुछ वक्त बाद कंपटीशन का पहला दिन खत्म हो जाता है, तो सारे डिसिपल्स मैजिकल बीस्ट से होकर अपने रूम्स में चले जाते हैं, मगर जांग वहाँ से नहीं जाता और कंपटीशन बोर्ड के पास जाकर डिसिपल के नाम देखने लगता है। वहाँ अपना और अपने साथियों का नाम देखकर जांग खुश होता है। तभी जियो वहाँ आता है। तो जांग उसे कहता है कि कल जब मैं फाइट करूंगा तो तुम मेरे लिए चीयर करना। फिर रात को जांग फिर से ग्राउंड की तरफ आता है। वहाँ उसे लिंगर की आवाज सुनाई देती है और उसकी आवाज सुनकर जांग वहाँ छुप जाता है। फिर लिंगर फेंग के साथ वहाँ आती है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल लिंगर और फेंग एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। ये सब देखकर जांग को बहुत बुरा लगता है और उसे अपना पास्ट याद आता है, जिसमें चाइल्ड लिंगर बाम्बू के जंगल में सो रही थी और चाइल्ड जांग उसे उठाकर अपने साथ जाने के लिए कहता है। दोनों मस्ती करते हुए घर चले जाते हैं। ये सब याद करके जांग बहुत गुस्सा हो गया था। अगले दिन जांग की फाइट सन पीक के डिसिपल चू युआंग से होने वाली थी। दोनों फाइट के लिए अरीना में आ जाते हैं, जहाँ जांग सोचता है कि अब लोगों को लगता है कि मैं काफी वीक हूँ, लेकिन आज मैं सबको दिखाकर रहूंगा कि मैं वीक नहीं हूँ। जांग को सोचता देख चू कहता है कि तुम फाइट करने के लिए अपनी स्वॉर्ड क्यों नहीं निकाल रहे हो। ये कहकर चू
अपनी स्वॉर्ड से जांग पर हमला करता है तो जांग अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक लेता है, मगर चू का अटैक काफी पावरफुल था जिस वजह से जांग दूर जाकर गिरता है और उसकी स्वॉर्ड भी टूट जाती है। फिर चू जांग से कहता है कि अगर तुम हार मान लोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना मैं तुम्हारी बेइज्जती करके तुम्हें बहुत बुरी तरह हराऊंगा। मगर जांग इस पर कोई जवाब नहीं देता और अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड से चू पर हमला करने के लिए जाता है, मगर चू जांग से सारे अटैक से बचकर उसकी स्वॉर्ड को फिर से तोड़कर एक किक मारकर उसे दूर गिरा देता है। चू फिर से जांग को हार मानने के लिए कहता है, मगर जांग हार नहीं मानता और अपनी स्टिक लेकर फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। जांग की स्टिक देखकर चू पूछता है कि तुम्हारा वेपन काफी अलग है, ये कौन सा ट्रेजर है? तो जांग कहता है कि मैं इसे फायर स्टिक बुलाता हूँ। यह सुनकर चू हंसते हुए कहता है कि बिग बांगू पीक के सीनियर डू अभी भी मैजिक डाइस को अपने विरासत के वेपन की तरह यूज करते हैं। यह कहकर चू जांग और उसके सीनियर्स का मजाक उड़ाने लग जाता है। इससे जांग काफी गुस्सा होता है और अपनी फायर स्टिक लेकर चू से फाइट करने लगता है, मगर चू जांग को नीचे गिराकर उसकी स्टिक को दूर फेंक देती है। लेकिन जांग अपने मैजिक से स्टिक को लेकर गुस्से में चू पर हमला करता है। यह देखकर चू कहता है कि तुम ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन की प्रैक्टिस करते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर चू अपनी प्योर जेड रियल में लेवल 4 ट्रिक को एक्टिवेट करके जांग पर हमला करता है, मगर जांग अपनी स्टिक की मदद से चू के हमलों से बचकर उससे फाइट करने लगता है। तो चू अपनी स्वॉर्ड से जांग के हाथ पर अटैक करता है, जिस वजह से जांग के हाथ से खून आने लगता है और उसकी हालत खराब होने लगती है। फिर चू अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जिसे देखकर सेंग जांग से कहता है कि इसकी स्वॉर्ड की लाइट बचकर रहना। तभी चू जांग पर अटैक करता है, मगर जांग अपनी फायर स्टिक को एक्टिवेट करके अपने आसपास ब्लैक स्मोक शील्ड फॉर्मेशन बना लेता है, जिस वजह से चू जांग पर अटैक नहीं कर पाता। फिर जांग अपने स्मोक फॉर्मेशन को बढ़ा करके चू पर अटैक करता है, जिस वजह से चू एरिना से बाहर गिरता और बेहोश हो जाता है। यह सब देखकर सेंग अपनी बुक में कुछ देखने लगता है। तभी जांग बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। वहीं बिग बांगू पीक के डिसिपल्स सीनियर डू से कहते हैं कि तुम्हें पहले से ही पता था कि जांग के पास सीक्रेट टेक्निक है, इसीलिए तुमने हमसे जांग की फाइट कर येलो पीक की बेट लगवाई थी। दरअसल सीनियर डू ने दूसरे डिसिपल से बेट लगाई थी कि जांग चू से फाइट जीत जाएगा, मगर बाकी डिसिपल्स को नहीं पता था कि जांग के पास सीक्रेट टेक्निक है, इसीलिए डिसिपल ने जांग के हारने पर बेट लगाई थी। इसीलिए सारे डिसिपल्स सीनियर डू से गुस्सा थे। एक सीनियर डू से पिल लेने की कोशिश करने लगता है, तभी सीनियर सॉन्ग वहां आकर येलो पिल ले लेते हैं। फिर लिंगर गुस्से में कहती है कि तुम सबने जांग को इतना वीक समझ रखा है कि तुम उसके हारने पर बेट लगाते हो, ये बहुत बुरी बात है। तभी मास्टर तियान मैडम कसू वहां आते हैं। मास्टर तियान कहते हैं कि तुमने अभी एक ही राउंड जीता है, इसीलिए तुम ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि तुम लोग एक राउंड जीतकर और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जिस वजह से आगे जाकर उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। आगे जाकर तुम लू जुएकी से फाइट करने वाले हो और लू इस बार के कंपटीशन में सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल डिसिपल है। फिर मास्टर तियान जांग से कहते हैं कि तुमने आज बहुत अच्छे तरीके से फाइट की और कल भी इसी तरह फाइट करके जीतना। ये सुनकर जांग बहुत खुश होता है तो सीनियर डू जांग की तारीफ करने लगता है। तो मास्टर तियान गुस्से में सीनियर डू से कहते हैं कि येलो पिल एक हीलिंग मेडिसिन है और तुम उसे बेट के लिए यूज करते हो। अगर आगे से तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन जांग अपनी नेक्स्ट फाइट के लिए आईना में आ जाता है, जहां सेंग जांग को बताता है कि तुम्हारी फाइट विंड पीक के पेंग चांग से होने वाली है। मैंने चांग से बात कर ली है, वो तुम्हें ज्यादा चोट नहीं पहुंचाएगा। ये सुनकर जांग कहता है कि तुम मुझे हराना क्यों चाहते हो, मैं हार नहीं मानूंगा। इस बार सेंग कहता है कि चांग बहुत स्ट्रॉन्ग है और अगर तुमने उससे फाइट करने की कोशिश की तो तुम्हें चोट पहुंचा सकता है, इसीलिए शांति से फाइट करना। तभी जियो सेंग के पास आकर नाचने लगता है, जिसे देखकर सेंग बहुत खुश होता है और जांग से कहता है कि तुम चांग से फाइट करो, जियो और मैं तुम्हारे लिए चीयर करेंगे। तो जांग अरीना में चला जाता है। उसे देखकर वहां खड़े डिसिपल कहते हैं कि जांग बिग बांगू पीक का सबसे वीक कल्टिवेटर है और बहुत बुरी बात है कि मास्टर तियान को जांग जैसा वीक डिसिपल मिला। ये सब सुनकर जांग को अपने बचपन की ट्रेनिंग याद आती है, जिसमें सीनियर सॉन्ग चाइल्ड जांग को ट्रेनिंग दे रहे थे। वहाँ बाकी सीनियर भी जांग को ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे थे, मगर सॉन्ग को छोड़कर सब डिसिपल जांग को गलत ट्रेनिंग दे रहे थे। तभी मैडम कसू वहाँ आती है और ये सब देखकर अपनी पावर से एक स्टिक लेकर सभी सीनियर्स को मारते हुए कहती है कि तुम सब जांग को गलत ट्रेनिंग क्यों दे रहे हो। तो सब सीनियर मैडम कसू से माफी मांगते हैं। ये देखकर सॉन्ग घबरा जाता है और जांग को कहता है कि मैंने तुम्हें जो ट्रिक सिखाई है उसे यूज करके
करके दिखाओ। तभी लिंगर अपने मैजिक स्कार्फ को लेकर वहाँ आती है। उसे देखकर सीनियर डू कहता है कि लिंगर ने क्यूई की मदद से वेरमिलियो क्लॉथ को कंट्रोल कर लिया है। यह सब देखकर मैडम कसू लिंगर से बहुत खुश होती है। फिर लिंगर जांग को अपने साथ प्रैक्टिस करने के लिए कहती है और लिंगर के साथ प्रैक्टिस करने से जांग भी अपनी पावर का यूज करना सीख जाता है। इससे जांग बहुत खुश होता है। फिर मास्टर तियान वहाँ आते हैं और सारे सीनियर्स को टच करके उन्हें ठीक कर देते हैं। दरअसल मैडम कसू के मारने की वजह से सीनियर को दर्द हो रहा था। यह सब याद करके जांग सोचता है कि मैंने बहुत प्रैक्टिस की है और मैं इस तरह हार नहीं मान सकता हूँ। सेंग और जियो भी जांग को चीयर कर रहे थे, जिससे जांग बहुत खुश होता है। फिर पेंग चांग जांग से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जहाँ चोट नहीं पहुँचाऊंगा। और दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। जांग ने अपनी फायर स्टिक को कपड़े में कवर कर रखा था। यह देखकर चांग जांग से स्टिक के बारे में पूछता है तो जांग कहता है कि अगर मैंने स्टिक को कवर करके नहीं रखा इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। ये सुनकर सारे डिसिपल्स हंसने लगते हैं, जिससे चांग को गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं सेंग की वजह से तुम्हें छोड़ रहा था, लेकिन अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। यह कहकर चांग अपनी फायर स्वॉर्ड को एक्टिवेट करके जांग पर हमला करता है। यह देखकर सेंग कहता है कि चांग जांग से सीरियसली क्यों लड़ रहा है, इस तरह जांग की जान को खतरा है। फिर चांग के अटैक की वजह से जांग से आसपास फायर जलने लगती है तो जांग एक शील्ड फॉर्मेशन बनाकर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।